अब हमने सेकंड सी जो एक्सरसाइज है उसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे इस सी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। 4 से आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आसान हैं, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। व्रत दिया हुआ है बेटा, व्रत दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 5x माइनस 7y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0 के बिंदु -3, 5, 4 -3, 5, 4 पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन of the tangent line to the circle सर्कल बेटा दे रखा है, at point -3, 5, 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको याद हो तो ऐसा तो क्वेश्चन हमने कर लिया है। कहाँ किया बेटा ऐसा? सेम एग्जाम्पल नंबर 4 था ना। कैसा क्वेश्चन है ये? सेम एग्जाम्पल नंबर 4 की जैसा क्वेश्चन है ना। सॉल्व तो करते हैं। आप प्रश्न लिखो बेटा फटाफट से एक बार, क्वेश्चन लिखिए बेटा फटाफट से एक बार। हाँ जी बेटा, प्रश्न लिख लिया है। तो सेम जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरह से इसको क्या करेंगे बेटा अपन? सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा हमारे को? व्रत दिया हुआ है। तो दिए गए व्रत के समीकरण को निम्न रूप में या निम्न प्रकार लिखने पर द गिवन इक्वेशन सर्कल कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते बेटा? एक तो स्क्वायर लिख दे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0, और एक लिख दें हम प्लेन 3x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बेटा इस वृत्त के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो ध्यान से सुनना आप, वृत्त कब बनेगा बेटा, जब हमारे पास क्या हो, एक स्फेयर हो और एक प्लेन हो, एक स्फेयर हो और एक प्लेन हो। तो ये बना दिया, ये वृत्त बने बेटा, ये वृत्त बना हमारा। इसके किसी बिंदु की बात कर रहा है, ये वो बिंदु हो गया, ये वो बिंदु हो गया। कौन ने दिया पॉइंट, क्या है, -3, 5 और 4, कहीं भी हो सकता है ना, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, ये पूरा कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा सर्कल जो बनेगा ना बेटा, वो स्फेयर और प्लेन के इंटरसेक्शन जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उन्हीं का लोकस है, वही है हमारे लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट पर हमको क्या चाहिए बेटा, स्पर्श रेखा चाहिए। ये पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, स्पर्श रेखा। तो हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट प्लेन बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, एक टेंजेंट प्लेन बना देंगे। ये टेंजेंट प्लेन बना दिए इस पॉइंट पर। ठीक है, और ये हमारा वो हो गया, ये वाला इंटरसेक्ट करने वाला प्लेन जो सर्कल में दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही क्या दे रहा है मेरे को, टेंजेंट लाइन दे रहा है, स्पर्श रेखा दे रहा है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब हमें उस बिंदु पर गोले का क्या निकालना है, स्पर्श समतल निकालना है, और इन दोनों समतलों का प्रतिच्छेद जो होगा वही हमको क्या देगा बेटा, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा देगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो वृत्त के दिए गए बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो कैसी स्पर्श रेखा होगी कि गोले के इस बिंदु पर ये क्या हो गया बेटा, स्पर्श समतल, और ये हो गया ये वाला प्लेन जो दिया हुआ है इसमें, इन दोनों की प्रतिच्छेदन रेखा है। वृत्त के दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा गोले एक के उस बिंदु पर स्पर्श समतल तथा वृत्त के दिए गए समतल की प्रतिच्छेदन रेखा होती है। बात समझ में आ रही है? प्रश्न आप लोगों ने लिख ही लिया था बेटा, मैं मिटा देता हूं। ठीक है, now the tangent line of या at point 3 माइनस का 5 4 of circle या given circle is line of intersection of प्लेन, पहला कौन सा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर 1 at -3 5 4 and the
गिवन प्लेन 2। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट पर इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन लिख लेंगे। नाउ टेंजेंट प्लेन एट -354 ऑफ स्फीयर 1, गोले 1 का बिंदु -354 पर स्पर्श समतल का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, -3x + 5y + 4z + 5/2 x - 3 माइनस का 7/2 y + 5 + z + 4 माइनस का 8 = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो माइनस का 3x और माइनस का 5/2x या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को और फिर सॉल्व करें तो 6 माइनस का प्लस का 5 तो x बच जाएगा। ये हो जाएगा 10y और ये माइनस का 7y तो 3y और ये हो जाएगा 8z और यहाँ से z 2 तो 10z। यहाँ बेटा बनेगा ये तो हो गया खत्म। ये माइनस का 3 यहाँ से आया माइनस का 3 नहीं सॉरी माइनस का 15, यहाँ से आया बेटा माइनस का 35 और यहाँ से आएगा प्लस का 8 और ये माइनस का 16। तो अब हमारे पास रह जाएगा ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू रहने वाली है। तो इसको लिख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं बेटा। यहाँ से इसको चला दें -8, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 50 और 58 माइनस का 58। ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको। तो अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, 3x - 2y + 4z + 3 = 0, x + 3y + 10z - 58 = 0। ये लीजिए। और वही आपको पता है सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते थे अपन। हैंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, और इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते थे, वो सिमेट्रिक फॉर्म में लिख देंगे अपन। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से अपन इसको लिख सकते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो x + 3 y - 5 और z - 4। LMN तो निकालना है, सीधे सीधे LMN निकाल लेंगे बेटा अपन। कर लोगे क्या सॉल्व, x के लिए सॉल्व करेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा एक साथ। ऐसे लिखेंगे बेटा 3x - 2y + 4z + 3 = 0 और इसको लिखेंगे x + 3y + 10z - 58 = 0। तो x के लिए लिखेंगे तो माइनस का 20 और माइनस का 12 तो ये हो जाएगा माइनस का 32। क्लियर सर। ऐसे ही y के लिए लिखेंगे बेटा, तो y के लिए लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और माइनस का 30 दैट इज माइनस का 26।
और इसको लिखेंगे बेटा अपन z को तो 30, सॉरी 3 3 ज़ा 9 और माइनस का हो जाएगा ये 2 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 11 हमारे पास। अगला देखिए बेटा, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। उन गोलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3 से होकर गुजरते हैं तथा समतल फोर एक्स प्लस 3y बराबर 15 को स्पर्श करते हैं। Find the equation of the sphere, equation of the sphere which passes through the circle x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3 and touch the plane फोर एक्स प्लस 3y
इक्वल टू 15। प्रश्न लिखो बेटा फटाफट से। क्वेश्चन लिखो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको क्वेश्चन को लिखिए। तो देखो, उन गोलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त से गुजरते हैं। तो याद आ रहा है क्या, किसी वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण बेटा? तो दिए गए वृत्त को निम्न प्रकार लिखने पर the given circle can be written as, कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3। जहाँ ये पहली इक्वेशन तो आपके स्फीयर को ही डिफाइन कर रही है और ये किसको डिफाइन कर रही है बेटा? प्लेन को। क्लियर बच्चों? यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा सभी के? कि वृत्त की समीकरण जो दी हुई थी इसको ऐसा हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा। अब दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। नाउ इक्वेशन ऑफ स्फीयर passes from the given सर्कल। कैसे देंगे बेटा? s प्लस लैम्डा पी। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 5 प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2y 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सरल करके इसको सॉल्व करके लिखा बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई प्लस 3 लैम्डा जेड माइनस 5
और माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ऐसा लिख सकते हैं 1, 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको सभी को? अब क्या कहा गया बेटा, ये इससे गुजरने वाला गोला तो हमें मिल गया। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि उन गोलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त से गुजरते हैं। तो वृत्त से गुजरने वाले गोले तो मिल गए, तथा समतल 4x + 3y = 15 को स्पर्श करते हैं। तो अब बेटा ये जो गोला 3 मिल गया है, ये जो हमें गोला 3 मिल गया है, ये इसके लिए क्या कह रहा है कि ये समतल जो है कौन सा वाला बेटा, समतल दिया हुआ है एक 4x + 3y = 15। एक समतल दिया हुआ हमारे को, एक प्लेन दिया हुआ है 4x + 3y = 15। ऐसा ही कुछ है, 4x + 3y = 15। इसको ये स्पर्श करता है, गोला 3 जो है इसको क्या कर रहा है बेटा, स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्शता का प्रतिबंध लग जाएगा क्या? तो स्पर्शता का प्रतिबंध लग जाएगा क्या बेटा? गोले के केंद्र से इस पर खींचे गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर। तो ये रहा गोला, इससे क्या करें हम, इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या ज्ञात करें बेटा। तो अब गोले 3 का केंद्र, गोले 3 का केंद्र एवं त्रिज्या। नाउ सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर 3 क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर। देखो अगर हमारे पास समीकरण होती है ऐसी, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0, तब हम केंद्र क्या लिखते हैं बेटा, तब हम सेंटर क्या लिखते हैं, सेंटर हम लिखते हैं माइनस का u माइनस का v और माइनस का w। और त्रिज्या, रेडियस क्या लिखते हो बेटा आप, रेडियस हम लिखते हैं सर √u² v² w² - d। तो इसी से कंपेयर करके लिखेंगे, इसी से कंपेयर करके लिखेंगे। देखो यार 2 नहीं आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे। तो बताओ बेटा सेंटर क्या होगा, जल्दी से बताइए सेंटर क्या होगा बेटा। अरे सेंटर बताओ, देखो यहां से कंपेयर करो प्यारे बच्चों, यहां से कंपेयर करो। देखो यहां पर है 2ux मतलब 2x का जो गुणांक है उसका नेगेटिव साइन, तो ये बन गया देखो 2x, इसका गुणांक कौन आएगा, देखो मैंने यहाँ गुणा कर दिया, 2 से गुणा और 2 का भाग लगा दिया, तो इसका गुणांक कौन आएगा, λ/2। तो सेंटर में पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का λ/2। दूसरे में तो आ रहा है 2y, पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस का λ, और इधर आ रहा है बेटा 3 तो 2 से गुणा